चलिए मध्य प्रदेश का जनांकीय विश्लेषण देखने का प्रस्तुत करते हैं और डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति अर्थात जनांकीय की लाभांश की स्थिति क्या मध्य प्रदेश में है या नहीं है, इस दृष्टिकोण से हम लोग इकोनॉमी के प्रश्न पत्र में जो यूनिट नंबर 2 है वहां पर विचार करेंगे। अभी हमारा उद्देश्य यह है कि किस प्रकार का बदलाव डेमोग्राफिक सेक्शन में, जिसमें कुल जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता, समृद्धि दर और जनसंख्या घनत्व, इन सब पर किस प्रकार के बदलाव मध्य प्रदेश में देखे गए हैं समय के साथ, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों से एक चीज जरूर कहा था कि जब भी आप कोई भी विश्लेषण देखते हैं तो प्रयास करिएगा कि मैप पर देखें। अगर आप उसको जब तक मैप पर नहीं देखोगे तब तक वो चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होगी। तो मध्य प्रदेश का एक मैप आपके पास होना चाहिए, उस मैप में आपको एक सामान्य जानकारी लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक और बात आपसे कही है कि जब जब आप मैप निकालें तो केवल मध्य प्रदेश का ना निकालें, है ना। मध्य प्रदेश के मैप के साथ साथ भारत के मैप में उसको सोचना है, किसको, मध्य प्रदेश को, ठीक है। और हमेशा भारत के मैप में मध्य प्रदेश सोचा जाना चाहिए, ठीक। इस मैप को हम लोग कई बार बना चुके हैं। अब आपको पता है कि मध्य प्रदेश पूरी तरह से पठारी राज्य है। कैसा राज्य? पठारी राज्य है, जहाँ पर जो भी कुछ देखने हमको मिलता है वहाँ या तो पहाड़ी रीजन मिलेगा या कोई पिछड़ा क्षेत्र मिलेगा या मालवा का उपजाऊ मैदान जरूर हमारे पास है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जनांकीय विश्लेषण करते समय कहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की संभावना हो सकती है? पहाड़ी रीजन होगा, जैसे कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी का पूरा पार्ट दक्षिण से लेकर पूर्वी भाग तक के पहाड़ी रीजन है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, ट्राइबल बेल्ट है, जनसंख्या बढ़ने के बहुत चांस नहीं होंगे। महानगर जहाँ जहाँ होंगे उसके इर्द गिर्द जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ती है। इसी संदर्भ में इस विश्लेषण को देखते हैं। पहला काम कि 2001 के जनगणना के आंकड़े भी पता होना और 2011 के भी पता होना चाहिए। पहला नंबर में क्रमांक डालो, उसमें पहला नंबर डालो, संकेतक के नीचे लिखो कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या के आगे 2001 के सामने लिखो 6.03 करोड़, ठीक है। पहले नंबर पर लिखा, क्रमांक बिल्कुल व्यवस्थित लिखो, कुल जनसंख्या लिखा, और ये आंकड़े अब धीरे धीरे याद होना चाहिए। 6.03 करोड़ थी जो बढ़ करके 7.25 करोड़ हो गई, ठीक है, सॉरी 7.26 करोड़ हो गई, 26 करोड़ हो गई। कितनी बढ़ी? 1.23 करोड़ की वृद्धि, 1.23 करोड़ वृद्धि कितने साल में हुई? 10 साल में, है ना, सही है। चलो, अब ये कुल जनसंख्या है, ठीक, इसी का पार्ट है, इसलिए इसको क्रमांक 1 ही रहने दीजिएगा। लिखिए पुरुष के सामने जाओ, 3.14 करोड़, समझ गए ना कहाँ लिखना है? 3.76 करोड़, 3.76 करोड़, 3.14 करोड़ कितना हुआ आगे? 3.76 करोड़। महिला, अभी वृद्धि पर आएंगे, लिखेंगे, है ना। महिला 2.89 करोड़, 2.89 करोड़ लिख दिया। 3.50 करोड़, 3.50 करोड़, हाँ जी। अब इन दोनों में देख लीजिएगा ध्यान से, पुरुष में कितना बोला, बोलो जल्दी जल्दी। 3.14, आगे कितना बढ़ा अंदाजा लगा लो। 6 में से 4 गए, 2, और 7 में से 1 गए, 6.62 करोड़। कितना बढ़ा? अरे सही है कि नहीं?
अरे 62 लाख बढ़ी है ना, 0.62 करोड़ क्या हुई, वृद्धि। जल्दी बोलो दूसरा। महिलाएं, महिलाएं, हाँ जी बोलो। 2.89, हाँ 3.50, कितना बढ़ा? हाँ हाँ 50, 60, हाँ जी 0.69 करोड़। देख लो अच्छे से कितना बढ़ा। सिक्सटी 61, देखो 3 पॉइंट क्या लिखा, 2.89 करोड़, 3.50 करोड़, कितनी बढ़ी है बताओ? 0.61 करोड़। वही तो बोल रहे हैं हम भी, 0.61 करोड़ की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, यानी महिलाओं की जनसंख्या 0.61 करोड़ बढ़ गई और पुरुष की कितनी बढ़ी है, 0.62 करोड़ की वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा ही बढ़ी है, किसके, महिलाओं की। चलो दूसरा नंबर पे आ जाओ। ग्रामीण, ग्रामीण लिखना है। जनसंख्या 2001 73.47%। ग्रामीण जनसंख्या बताइए। 73.47%। तो इसी के नीचे पहले क्या निकालना चाहिए, शहरी, इसी की शहरी जनसंख्या बताओ। हाँ कितना आएगा जल्दी बताओ भाई। 26.53% हो गया। अब 2001 से कहाँ जाओगे, 2011 लिखो। 72.4 ग्रामीण जनसंख्या घट गई, घट गई, तो इधर बढ़ करके हो गई 27.6%। 27.6%। हाँ जी, कौन सी जनसंख्या बढ़ी, शहरी जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है, यहाँ लिखो विश्लेषण में, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा, अर्थात शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा, अर्थात बढ़ा, अर्थात कृषि श्रमिक औद्योगिक श्रमिक बने, कृषि श्रमिक औद्योगिक श्रमिक बने, कामा ग्रामीण युवा शहर में बसे, ग्रामीण युवा शहर में बसे, ग्रामीण युवा कहाँ आके बस जाते हैं, शहर में बसे। ये विश्लेषण में लिख दिया। चलो 3 नंबर पर आओ। अभी 3 नंबर मत लिखो, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ इसी में लिख लो आगे, यहाँ इसी के नीचे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या। इधर देखो, इधर इधर में आने तो कुछ नहीं होता, न्यूनतम शहरी जनसंख्या, न्यूनतम शहरी जनसंख्या, ऐसे। ठीक, अब सर्वाधिक शहरी जनसंख्या के नीचे 1 2 3 4 लिखो। इंदौर पहला नंबर में, दूसरे नंबर में जबलपुर, तीसरे नंबर में सागर, पहला नंबर में इंदौर, दूसरे नंबर पे जबलपुर, तीसरे नंबर पर सागर और चौथे नंबर पर भोपाल। लिख दिया चारों का नाम, इंदौर, जबलपुर, हाँ, सागर, भोपाल। सबसे ज्यादा कहां पर है शहरी जनसंख्या, होगी, सबसे बड़ा महानगर है। दूसरे नंबर पर
जबलपुर। तीसरे में ग्वालियर को छोड़ दिया पीछे और भोपाल को, कौन आया? सागर। ठीक है, चलो। न्यूनतम शहरी जनसंख्या में पहला हरदा, दूसरा उमरिया, तीसरा श्योपुर। हरदा, उमरिया, श्योपुर। हरदा, उमरिया, श्योपुर, ढिंडोरी। ढिंडोरी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ जाए। अगला नंबर थर्ड नंबर में लिखो जनसंख्या घनत्व, संकेतक के नीचे जनसंख्या घनत्व। 2001 के नीचे लिखो 196। 2011 के नीचे लिखो 236। 2 क्या लिखा? 36। अब जो जनसंख्या घनत्व है ना, उसके नीचे ऐसा ही फिर से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व लिखो उसके नीचे फटाफट। 1 मिनट रुक जाओ, विश्लेषण वाला पार्ट बचा है क्या? वहां लिख लेते हैं, है ना। जनसंख्या घनत्व क्या हुआ? बढ़ा है। कितना बढ़ गया? देखो 36 में से घटा लो भाई। हाँ जल्दी घटाओ, कितना आएगा? 40, है ना। लिखो जनसंख्या घनत्व में 40 अंकों की वृद्धि हुई। अंकों की वृद्धि हुई, लेकिन इसमें क्षेत्रीय असमानता है, अर्थात नगरों की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ी, जबकि गांवों की तुलनात्मक रूप से कम। नगरों की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की तुलनात्मक रूप से कम। ग्रामीण क्षेत्र की तुलनात्मक रूप से कम। हो गया। चलो अब इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व से आपको पता चल जाएगा। एक तरफ लिखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जैसा अभी लिखा था ना ऊपर वाले में, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या लिखोगे? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में जहां लिखा उसके नीचे चलो। पहला भोपाल, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के नीचे पहला नंबर क्या लिखा? भोपाल। दूसरा इंदौर, तीसरा जबलपुर, चौथा ग्वालियर। सर्वाधिक क्या है? ये जनसंख्या घनत्व वाले सारे महानगर हैं। देखो क्या है? महानगर। लेकिन उन महानगरों में भी घनत्व कहां पर है ज्यादा? भोपाल में, यानी उसका क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज्यादा है। चलो अब कम वाले में ढिंडोरी आएगा पहला। देखो पहला ढिंडोरी न्यूनतम वाले में, दूसरा श्योपुर और तीसरा पन्ना। मध्य प्रदेश के जिलों का आइडिया है आपको? अरे है क्या नहीं? एक बार मैंने जिले तैयार करवाए थे आपसे, ठीक है। इधर से चालू करते हैं, नीमच, मंदसौर, रतलाम, वो 3 एक साथ चलते। फिर उसके बाद आगर मालवा किससे निकला? राजगढ़ से निकला ना, शाजापुर से। फिर उज्जैन आ जाएगा। फिर हम लोग इंदौर के आसपास चलना शुरू करेंगे, है ना। इंदौर के बगल में चलेंगे तो धार है, धार का ही हिस्सा झाबुआ था, धार का ही हिस्सा अलीराजपुर था। किसका? धार का ही। फिर यहाँ से ऐसा चलना शुरू करते हैं, बड़वानी,
खरगोन, खंडवा, खंडवा से ही क्या निकला, बुरहानपुर निकला। इंदौर के जस्ट बगल में देवास होगा। ठीक है, अब हम भोपाल के आसपास चलना शुरू करें। किसके? तो भोपाल के आसपास चलने के लिए क्लॉकवाइज घूमना है। विदिशा, रायसेन, है ना, फिर सीहोर और राजगढ़, ये किसके आसपास चलेंगे? भोपाल के आसपास। ठीक है, हरदा, बैतूल और होशंगाबाद 3 ऐसे जिले हैं जो एक ही उसमें है, हाँ, नर्मदापुरम संभाग में है। कौन सा? बैतूल, हरदा और होशंगाबाद। उसके बाद हम यहाँ चले चंबल संभाग में, चंबल नदी यहाँ से जाती है ना, श्योपुर, मुरैना और भिंड। ठीक है, ये कौन सा संभाग? उसके बाद ग्वालियर संभाग चलेंगे तो ग्वालियर के आसपास घूमेंगे। किसके आसपास? ग्वालियर के आसपास। ठीक है, तो ग्वालियर छोटा सा, दतिया, शिवपुरी, गोंडा से ही क्या निकला, अशोकनगर। ठीक है, उसके बाद सागर संभाग में आ जाएंगे ना, और फिर सागर संभाग के जिलों को देखेंगे। फिर यहाँ से हम ऐसा चलना शुरू करते हैं, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ये एक साथ चलेंगे, है ना, और फिर सागर, दमोह, फिर उसके बाद सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। सीधी से ही क्या निकला, सिंगरौली निकला। फिर इधर शहडोल संभाग होगा, है ना, उसमें अनूपपुर, अली, शहडोल और उमरिया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जबलपुर के आसपास घूमेंगे और एक बड़ा संभाग कौन सा मिलेगा, जबलपुर संभाग। ठीक है, तो जबलपुर के आसपास चलना शुरू करेंगे, कटनी, उमरिया, नहीं, कटनी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, है ना, ये किसका पार्ट होगा, जबलपुर का। ठीक है, चलो अब हमारे को थोड़ा सा फिजिकल मैप भी पता होना चाहिए। ये पूरा नीचे का एरिया सतपुड़ा कौन सी श्रेणी का है, मैकल श्रेणी का है। अभी आपने देखा कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी में एक ढिंडोरी है जिसका जनसंख्या घनत्व कम है। इसके अलावा यहाँ पर एक जिला है श्योपुर, देखो मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है, कौन सा, श्योपुर। वहां पर जो एक जनजाति रहती है सहारिया, कौन सी, सहारिया जनजाति रहती है। वर्षा कम होती है, उपजाऊ जमीन नहीं है, इसलिए वो पिछड़ा जिले में आता है। कौन सा, श्योपुर। श्योपुर का क्षेत्रफल देखो बड़ा है, लेकिन जनसंख्या वहां पर क्या है, कम है। वैसा ही किसका हाल है, ढिंडोरी का। तो हमने पहला लिखा ढिंडोरी, दूसरा नंबर श्योपुर, और वो श्योपुर पीटी का क्वेश्चन है। एक्चुअली हम लोग याद करके जाते हैं ढिंडोरी, क्वेश्चन पूछा जाएगा किस पर, श्योपुर पर, तो श्योपुर को पीटी लिख दो आप। ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं, बताना मैं ये चाह रहा हूँ, है ना। पहला नंबर ढिंडोरी, दूसरा श्योपुर, तीसरा कौन सा है, पन्ना, लिख दिया आपने। पन्ना ओरछा, पन्ना छत्रसाल वाला, है ना, सही है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है वहाँ, कहाँ पर, पन्ना में। चलो आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर पे, दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर 24.3, 24.3 कब की है, बढ़ के घट के हो गई 20.35, 20.35। अब याद करो पीछे वाला, भारत में कितना था, भारत वाला याद है, नहीं है तो पलट के देख लो, क्या दिक्कत है, कापी अपने हाथ में ही है, जल्दी बताओ। 21.5 से घट के 17.7, पुस्तक में जाके विश्लेषण में लिखो। मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर से कैसी है, अधिक है। मध्य प्रदेश की, विश्लेषण में जाके लिखो, मध्य प्रदेश की क्या लिखेंगे, दशकीय वृद्धि दर, विश्लेषण में लिखो जाकर। ठीक, मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर, हाँ, राष्ट्रीय स्तर से कैसी है, अधिक है। अर्थात यहाँ जनसंख्या बढ़ने की दर, यहाँ जनसंख्या बढ़ने की दर अधिक होने का कारण जनजाति समाज, निम्न आय वर्ग के लोगों की अधिक संख्या का होना है। निम्न आय वर्ग की लोगों का होना, निम्न आय वर्ग के लोगों का होना है।
ठीक, काय में लिखा, विश्लेषण में। चलो फिर वही काम, एक तरफ लिखो सर्वाधिक और दूसरी तरफ न्यूनतम। एक तरफ लिखेंगे सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर, और दूसरी तरफ क्या लिखोगे, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर। दो भाग बना लिया फटाफट, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर, न्यूनतम क्या लिखा, 10 की वृद्धि दर। चलो सर्वाधिक के नीचे आ जाओ, पहला नंबर इंदौर, इंदौर के कोष्टक में 32.9%, किसका है, इंदौर का, कितना, 32.9%। ठीक, ये पीटी का क्वेश्चन है। जैसे हमने अभी जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक कौन था, भोपाल था। अरे भोपाल था जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या किसमें, घनत्व में, और 10 की वृद्धि दर में। हाँ जी, हम लोग पढ़ के जाते हैं जनसंख्या घनत्व कहाँ का अधिक है, पूछते है ही नहीं वो पूछते हैं 10 की वृद्धि दर कहाँ की अधिक है। कौन है, इंदौर। इसका मतलब इंदौर के लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं? ऐसा नहीं है, इंदौर में बहुत सारे लोग आकर बस गए, इसके कारण उसकी वृद्धि दर क्या हो गई, बढ़ गई। किसकी, इंदौर की। यानी ये दिखा रहा है कि इंदौर में बहुत अधिक क्या हो रहा है, प्रवसन हो रहा है। कहाँ से आ रहे हैं लोग, गांव से। ठीक, लिखो, अभी लिख देंगे नीचे। इंदौर के बाद दूसरा नंबर झाबुआ 30.7%, तीसरा नंबर भोपाल 28.6%। झाबुआ में है 30.7% और भोपाल में कितना, 28.6%, है ना। सबसे पहले नंबर पर क्या लिखा आपने, इंदौर, कितना था, 32.9%। आगे झाबुआ में 30.7%। हाँ, तीसरा भोपाल में 28.6। ठीक, चलिए यहाँ पर लाइन खींचता हूँ मैं और सुन लेता हूँ। इंदौर और भोपाल यानी शहरी है ना, में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने का कारण क्या है भाई, प्रवसन है। लेकिन झाबुआ में क्यों बढ़ रही है, जनजाति समाज। कौन सा समाज, जनजाति समाज। अब एक काम करेंगे, है ना, इंदौर के सामने कोष्टक में जगह है, प्रवसन लिखो, कोष्टक में वहीं आगे थोड़ा सा बनाओ, प्रवसन। हाँ, झाबुआ के आगे जनजाति समाज, ऐसे सोचते आना चाहिए। ठीक है, क्यों बढ़ रही है यहाँ पर, क्यों ऐसा कम हो रहा है। कल मैंने कई सारे तरीके से खोजने सोचने बताया था, अब मैंने आपको इशारा कर दिया, एक क्लू दे दिया। अब आपको भी खुद विचार करना है कि अरे यार यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, भोपाल में क्या लिखा, प्रवसन। चलो अब आ जाओ इधर न्यूनतम में, पहला नंबर अनूपपुर, ये पूछा जा चुका। कौन सा, अनूपपुर पीटी में आ चुका है। ठीक, अनूपपुर डैश 12.3%, बैतूल 12.9%, छिंदवाड़ा 13.1%। छिंदवाड़ा कितना लिखा, 13.1%, 13.1%। ठीक है, अब आप देखो अनूपपुर जैसा जिला जो कि जनजाति जिला है, कौन सा, जनजाति जिला है, जहां पर गोंड बैगा जनजाति रहेगी। ठीक है, उन जनजाति, छिंदवाड़ा में भी जनजाति समाज है। ठीक है, उसके बावजूद भी क्या है, 10 की वृद्धि दर कैसी है, कम है ना। कहां पर, छिंदवाड़ा में, अनूपपुर में, और कहां, बैतूल में। तो अनूपपुर के सामने, बैतूल के सामने, छिंदवाड़ा के सामने, सबके सामने 10 की वृद्धि दर कम है। इसका मतलब यहाँ के लोग, हम दो और हमारे दो, यानी कौन सा नियोजन, परिवार नियोजन लिखो, का सफल क्रियान्वयन, परिवार नियोजन का सफल क्रियान्वयन, परिवार नियोजन का क्या हुआ, सफल क्रियान्वयन। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, आंकड़ों को याद करने का अपना तरीका होना चाहिए, ऐसे नहीं याद होते आंकड़े, है ना। आप सोचिए उसके ऊपर मैप में जाकर कि हमारे मैप में क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश को देखते जाइए, जिलों की को हमको पता होना चाहिए,
होना चाहिए ना। कौन सा संभाग कहाँ पर है आपको सब रटा होना चाहिए। पहला संभाग उज्जैन, दूसरा संभाग इंदौर, तीसरा संभाग नर्मदापुरम, चौथा संभाग भोपाल, पांचवा संभाग चंबल, छठवा ग्वालियर, सातवां सागर, आठवां रीवा है ना, नौवां शहडोल, 10वां खत्म। ऐसे आपका रटा होना चाहिए। पढ़ना कैसे है, क्रम से ही पढ़ना है, ठीक है। जब आप धार को देखें तो उसी से क्या निकालें, झाबुआ और अलीराजपुर। जब आप खंडवा को पढ़ें तो उसी से क्या निकालें, बुरहानपुर को निकालें। हम इधर चलेंगे तो ये कौन सा संभाग है, चंबल, यानी चंबल नदी पर एक संभाग, और एक नर्मदा नदी पर नर्मदापुरम संभाग। कौन सा है, नर्मदापुरम। एक छोटा, ये दूसरा छोटा, और तीसरा ये छोटा, कौन सा, शहडोल। सही है। अपने को इस प्रकार से विचार करना चाहिए, ठीक है। अब हमारे को जब चलना है तो हमने 4 महानगर के 4 संभाग बनाओ। ये कौन सा है, ग्वालियर का, एक इंदौर, भोपाल का, एक इंदौर का, है ना, इंदौर का, भोपाल का, फिर जबलपुर का और ग्वालियर का। 4 के 4 संभाग हो गए। 3 हमारी नदियों के आधार पर या छोटे वाले, एक, दूसरा और तीसरा, ऐसा। यानी आपका विश्लेषण कई डायमेंशन से होना चाहिए, होना चाहिए। चलो अब इधर चलेंगे तो एक संभाग उज्जैन, ये है ना, कौन सा संभाग है, उज्जैन संभाग। 4 महानगर के 4 तो पहले ही हो चुके थे, 3 आपके और खत्म हो चुके थे, तो बते कितने अपने, 3। 3 में से एक कौन हो गया, उज्जैन, दूसरा कौन सा, सागर, और तीसरा कौन सा, रीवा। चलते समय ध्यान रखें, यहां चलते हो तो ऐसा चलो, कुछ समझ आया। अगर हम यहां चले तो ऐसा चले, यहां चले तो ऐसे चले, का मतलब समझ में आया। हम लोग बड़वानी, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, खंडवा से क्या निकालोगे, बुरहानपुर के बाद हरदा, हरदा के बाद बैतूल, बैतूल के बाद छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद सिवनी, सिवनी के बाद बालाघाट, बालाघाट के बाद मंडला, मंडला के बाद ढिंडोरी, ढिंडोरी के बाद अनूपपुर, अनूपपुर के बाद शहडोल, शहडोल के बाद उमरिया। कौन सी श्रेणी पर चल रहे हो, सतपुड़ा, महकल श्रेणी। ऐसे सोचो, इस डायमेंशन से सोचा कि नहीं, ठीक है। तो आपके डायमेंशन भिन्न भिन्न होने चाहिए। यहां से चलना शुरू किया, निवाड़ी किससे निकला, टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ पहले छतरपुर में ही रहा होगा, यानी पूरा का ये पूरा खजुराहो, खजुराहो के बाद ओरछा, यही क्षेत्र ना जो हमने क्या पढ़ा, इतिहास पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। तो निवाड़ी, हाँ, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये ऐसे आप चलना शुरू किए कि नहीं। जबलपुर चलना है तो जबलपुर के क्या करो, आसपास घूम जाओ, घूमोगे, नीमच, मंदसौर, रतलाम, एक ही बार में बोलो, कौन सा। फिर आ जाओगे तो क्या आ जाएगा, उज्जैन, और उज्जैन के बाद उज्जैन से जुड़े हुए आगर मालवा किससे निकला, शाजापुर से। राजगढ़ को छोड़ के रखना है क्योंकि किसके आसपास घूमना है, भोपाल के आसपास घूमेंगे तो विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, खत्म। सही है। ग्वालियर से नीचे उतरते जाओगे, ये तो श्योपुर, मुरैना, भिंड, ऐसा ही पढ़ना चाहिए। क्या तरीका मैं ये बताना चाह रहा हूं, यानी ये तो आप कितने डायमेंशन से पढ़ें, जितना डायमेंशन आपके पास हो सकता है। सही है। और ये जिले सब आपके दिमाग में रट जाना चाहिए क्योंकि आप मध्य प्रदेश वाले हो। हाँ, अगर कोई बच्चा छत्तीसगढ़ का है या राजस्थान का है और वो मध्य प्रदेश को याद करने उसको दिक्कत होना चाहिए, हमको तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्या लिखा अगला, क्या हो चुका, हाँ चलो लिंगानुपात पे आ जाओ। अगला नंबर 5 नंबर होगा क्या, हाँ जी 5 नंबर डालो फटाफट। पेज बदल लो, ज़्यादा ही है तो अच्छी बात होगी जिनके पास बदल जाता है। फिर से संकेतक, क्रमांक, संकेतक, हाँ क्रमांक, संकेतक 2001, 2011 और क्या था, विश्लेषण, यही है ना। चलो लिंगानुपात 919, 931, लिंगानुपात 919 से बढ़कर कितना हो गया, 931 ना। हाँ, इंडिया का याद करो, 933 से 943। जब आप यहां का देखते हो, ध्यान से सुनो, तो वहां का रिपीट कर लो, यानी वहां का रिवीजन कर लेना चाहिए। जैसे हमारे यहां पर जनसंख्या घनत्व तो कितना है, 196 से बढ़कर 236। कभी भी ऐसे बोलना चाहिए,
पता चला कि उन्होंने, हम पढ़ के गए 236 को और पूछा उन्होंने 2001 का। ऐसा भी करते हैं ये लोग, ठीक है। तो आप पढ़ के क्या जाओगे, दोनों, ऐसा बोलो क्या 196 से बढ़कर 236, वहां पर 325 से बढ़कर 382, 325 से बढ़कर क्या हुआ, ऐसे सोचना चाहिए, ठीक है। चलो फटाफट चले, बढ़े आगे। हाँ, अब कितना जनसंख्या, क्या लिखा, लिंगानुपात क्या हुआ, बढ़ गया। लिंगानुपात बढ़ा के सामने जाओ विश्लेषण में, सकारात्मक संकेत। कैसे संकेत है, सकारात्मक संकेत। जिसके बढ़ने का कारण, जिसके बढ़ने का कारण बताओ। हाँ, कारण महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक, ये लिखा था आपने कल, महिलाओं की क्या अधिक है, जीवन प्रत्याशा अधिक, एवं युवा प्रोफेशनल का कहां जाना, विदेश जाना, युवा प्रोफेशनल का विदेश जाना, ठीक लिख दिया आपने विश्लेषण में। चलो सर्वाधिक न्यूनतम आ जाओ फटाफट। सर्वाधिक क्या लिखा, क्या लिखा भाई, सर्वाधिक और न्यूनतम लिख दिया। चलो सर्वाधिक में पहला बालाघाट 1021, यानी 1000 से अधिक हो गया। बालाघाट में कितना लिखा, 1021 सर्वाधिक में, 10 कितना लिखा, 21। बालाघाट के नीचे आ जाओ अलीराजपुर 1010, अलीराजपुर 1010। बालाघाट के नीचे आओ मंडला, तीसरा नंबर। बालाघाट के नीचे क्या लिखा, नहीं, अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद मंडला लिखना है। मंडला 1008, 1008 किसका, मंडला। घटते क्रम में लिख रहे हो बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में। मंडला के बाद डिंडोरी 1002, डिंडोरी का 1002, फिर झाबुआ का 990, 990, ठीक। मैंने क्वेश्चन पूछा कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में, क्वेश्चन सुनो अच्छे से, पश्चिमी मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है, और 3 नाम दिए, अलीराजपुर, झाबुआ, धार और बड़वानी। कौन था, अलीराजपुर है ना, क्या पश्चिमी में बोला था कि नहीं। मध्य प्रदेश के पश्चिम के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, पश्चिम में बोला अलीराजपुर, है ना। कितने से अधिक है, 1000। चलो अब जो आपने लिखा चारों का नाम लिख दिया, सही। जिसके नीचे लाइन खींचो फटाफट, ऐसे ऐसे नीचे लिखो जनजाति क्षेत्रों में अधिक, लाइन खींच के। कौन से क्षेत्रों में अधिक है, सबको देख लो अच्छे से, कौन सा क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्रों में अधिक। इनमें सबसे अधिक बालाघाट की जनजाति है, देखो गोंड और कौन, बैगा, कहाँ रहते हैं, बालाघाट में। चलो राइट हैंड पे आ जाओ। न्यूनतम पहला, रुको न्यूनतम जहां लिखा, न्यूनतम जहां लिखा है वहां भीमगधा है, ऐसा लिख लो। जी हाँ, भीमगधा। क्या लिखा, भीमगधा का मतलब पहला है भिंड, दूसरा है मुरैना। कुछ समझ में आया, पहला क्या है, भीमगधा, पहला क्या है, हाँ भिंड, दूसरा मुरैना, तीसरा ग्वालियर और चौथा दतिया। हो गया, कौन, भीमगधा, ठीक। पांचवा भी लिख लो, शिवपुरी, लिख लिया, है ना। चलो सबसे कम वाले में पहले भीमगधा मतलब क्या, भिंड, भिंड में लिखो 837,
भीमगढ़ में, भिंड में कितना लिखा, मुरैना में 840 840, ग्वालियर में 864, दतिया में 873, शिवपुरी में 877। चलो नीचे डैश मारो। पहला, इन सब भागों को देख लो अच्छे से, कहां पर है? अरे उत्तर भारत में नहीं, मध्य भारत के पठार में है। कौन सा पठार बोलते हैं? मध्य भारत का पठार। और यहां पर अच्छे से देखोगे तो ये रूढ़िवादी परंपरावादी समाज, लिखो, रूढ़िवादी परंपरावादी पिछड़ा समाज, आधुनिक समाज नहीं है, रूढ़िवादी क्या लिखा, परंपरावादी, हाँ, पिछड़ा समाज, रूढ़िवादी परंपरावादी पिछड़ा समाज, रूढ़िवादी परंपरावादी क्या लिखा, पिछड़ा समाज, जहां दहेज की प्रथा के कारण कन्या भ्रूण हत्या सर्वाधिक की ओर इशारा हो रहा है। क्या कन्या भ्रूण हत्या की ओर क्या हो रहा है? इशारा। हो रहा है। चंबल के डाकू जानते हो कि नहीं? है? हाँ जी, भिंड मुरैना यही वाला क्षेत्र है कि नहीं? हाँ जी। चलो, तो आपको पता चल गया लिंगानुपात की स्थिति में। अब मध्य प्रदेश का विभत्स चेहरा देखेंगे लिंगानुपात के मामले में, और पोल खुलेगी किसकी? अरे मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना की। लिखो काय में, इशारा समझ आया? अगला नंबर क्या आएगा? 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात। अगला नंबर डालो, कौन सा आया? जो भी है फटाफट। लिंगानुपात किसमें? 0 से 6 में लिंगानुपात, 0 से 6 में लिंगानुपात 932 कब रहा होगा? 2001। ठीक, घट करके 918, 932 से घट कर कितना हो गया? 918। ऐसे डिब्बे में कर लो, थोड़ा दिखेगा दूर से, है ना। हमारी कौन सी योजना को दिखेगा? लाडली लक्ष्मी योजना को दिखेगा। दिखेगा कि एक समय हमारे पास 932 थे, अब घट के कितने हो गए? और तुरंत रिवीजन कर लो। हाँ, हो गया रिवीजन। कितना है? उर्वशी मेहरा देख लो पलट के, 927 से 919, याद आया कुछ? 927 से कितना? 919। यानी हम इंडिया वालों से भी क्या चल रहे हैं? अरे राष्ट्रीय स्तर से भी देखो क्या चल रहे हो, पीछे चल रहे हो। यहां से 927 से घट के 919 हुआ था। कितना कम हुआ था? अरे कितने की कम हुई? 8। और यहां पर 14। अरे 14 आ रहा है क्या? देखो जल्दी बताओ, 14 आ रहा है। मतलब यहां पर कह सकते हैं कि 8 लड़कियों की क्या हुई? कन्या भ्रूण हत्या। और मध्य प्रदेश वालों ने कितने कर दिया? मध्य प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या की ओर इशारा, मैं नहीं कह रहा हूं, कर दिया, है ना। हमारा ये आंकड़ा बता रहा है कि इस प्रकार के सिनारियो दिख रहे हैं। ठीक है, और हम क्या चलाए? लाडली लक्ष्मी योजना। और सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही चला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चला। इसका मतलब हम जितनी योजनाएं चलाए, जितनी योजनाएं, सब कैसी हुई? फेल हुई। ये बता रहा है आंकड़ा, बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पीटी में आता है, मध्य प्रदेश में 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात में 2001 से लेकर 2014 के बीच कितने अंकों की कमी आई? 8, 9, 10, 14। प्रश्न सुना? क्या बोला हमने? मध्य प्रदेश में, हाँ, 0 से 6 वर्ष में 2001 से 2011 के बीच
लिंगानुपात में, हाँ, कितने अंकों की कमी आई? कमी आई बोला। लिंगानुपात में परिवर्तन हुआ, 14 अंकों की वृद्धि, 14 अंकों की कमी, 10 अंकों की वृद्धि, 10 अंकों की कमी। क्वेश्चन कितने प्रकार से बनाएंगे पता चल गया? क्या हुआ? 14 अंकों की कमी हुई। बगल में लिखो 14 अंकों की कमी, जो राष्ट्रीय स्तर, 14 अंकों की कमी जो क्या लिखा? राष्ट्रीय स्तर, हाँ, राष्ट्रीय स्तर क्या? राष्ट्रीय क्या लिखा? राष्ट्रीय स्तर कोष्टक में कितना? 8 अंक से भी अधिक है, से भी अधिक है, अर्थात लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं की विफलता व कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती प्रवृत्ति की ओर, कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। हो गया? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। देखो अब ये जो 0 से 6 का लिंगानुपात है उसमें भी 2-2 नाम लिख लो। सर्वाधिक, न्यूनतम, किस में लिख रहे हो? 0 से 6 में। सर्वाधिक के नीचे पहला अलीराजपुर, दूसरा बालाघाट, पहला अलीराजपुर, दूसरा बालाघाट। अब सोचिए ये क्वेश्चन है अलीराजपुर, 0 से 6 में लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है? अलीराजपुर में, जबकि पूरे में बालाघाट। तो अलीराजपुर में पीटी लिखो बगल में, वो पीटी का क्वेश्चन है। चलो इधर आ जाओ, सबसे कम में वही भीमगढ़ा में कौन है? भिंड और मुरैना, लिखो भिंड मुरैना, वही के वही है। अगला नंबर साक्षरता दर, नंबर कौन सा आया? 7, लिखो साक्षरता दर 63.7% बढ़कर हो गया 69.32%, 69.32%। कितना लिखा था पहले? 63.7%, उधर क्या लिखा? 69.32%। उसके सामने लिखो जाकर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कम। राष्ट्रीय स्तर का याद कर लो, राष्ट्रीय स्तर का 63 से 74 हुआ था। हाँ ठीक है, लिखो राष्ट्रीय स्तर से, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कैसा है? कम है, राष्ट्रीय स्तर से कम। एक ही लाइन में खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, अब क्या लिखा? साक्षरता दर के नीचे लिखो पुरुष, पुरुष वहां 75 से 82 हुआ था। कितना? 75 से 82, ठीक है। यहां पुरुष में लिखो 76.10 से 78.7% हुआ। 76.10 से बढ़कर कितना हुआ? 78.7% हो गया। कितने परसेंट बढ़ा? 2% ही बढ़ा। और महिलाओं में देखो 50.30% से बढ़कर 59.2%। यहां तो उछाल मार दिया आपने। क्या? किसमें? महिलाओं में कितने परसेंट? 9% है ना। उसके सामने लिखो महिलाओं की साक्षरता दर बहुत तेज गति से बढ़ी क्योंकि साइकिल वितरण और छात्रवृत्ति योजना का प्रभाव दिखा। महिलाओं की साक्षरता दर बहुत तीव्र गति से बढ़ी जो किसकी ओर? जो क्या लिखा? साइकिल वितरण और विभिन्न छात्रवृत्ति योजना। आपने देखा होगा 12वीं में जो पास होगा उसको कल कहे कि पहला नंबर आने वाले को क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? अरे कल का बजट में आया भाई, क्या मिलेगा? स्कूटी। कौन सी? इलेक्ट्रिक वाली। पेट्रोल कहाँ है आपके पास? पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है, आपने तो स्कूटी दे दिया, हम क्या करेंगे?
रोजगार है ही नहीं है, इसलिए कौन सी स्कूटी देंगे? ई स्कूटी। काश मैं भी 12वीं में होता और लड़की होता। ऐसे मन में मेरे विचार आया कल, क्या मिल जाती? ई स्कूटी, है ना? ठीक है, और जस्ट अभी परीक्षा होनी बाकी है, चालू हो गया पेपर, हो गया क्या? अरे बिल्कुल। अब पिताजी इधर लगाएंगे और माताजी बोलेगी ज्यादा पढ़, स्कूटी आएगी घर में। क्या आएगी? स्कूटी। अब प्रेशर में वो पढ़ ही ना पाए उसको लिखने के समय में क्या दिख रही है? स्कूटी। स्कूटी नहीं, क्या दिख रही है? लिखते समय स्कूटी दिखेगी। तो फिर अच्छी बात हो कि स्कूटी के समान पेन की गति आ जाए तो बात बन जाए। सही है? चलो अगला नंबर लिखो। क्या लिखा भाई? बोलो बोलो। साक्षरता दर लिख दिया और उसके बारे में बता दिया। साक्षरता दर कहां क्यों बढ़ी? साइकिल वितरण और छात्रवृत्ति योजना, कोष्टक में ई स्कूटी। अभी अभी का है, क्यों नहीं लिखेंगे? क्या मिलेगी? ई स्कूटी मिलेगी। चलो नीचे आ जाओ। साक्षरता दर अधिक, और एक तरफ साक्षरता दर कम। साक्षरता दर कम हो गया। चलो साक्षरता दर अधिक वाले में जबलपुर 81.1%, 81.1%। कौन? दूसरा इंदौर 80.9%, 80.9%। भोपाल 80.4%। बालाघाट 77.1%। ग्वालियर 76.7%। प्रश्न बना, पहला नंबर पर कौन है? दूसरा, तीसरा भोपाल, चौथा, पांचवा ग्वालियर। ठीक है, अगर मैं ऐसे सोचता तो जबलपुर की जगह पर इंदौर को पहले लगाता। किसको लगाता? लेकिन जबलपुर तो हमारा रटा हुआ है। लेकिन दूसरे नंबर पर मैं भोपाल को लगाता। कौन आ गया? इंदौर आया। तीसरे में कौन है? भोपाल है। और चौथे में और पांचवे में? अब मैं कहता कि मध्य प्रदेश के महानगरों को छोड़कर, क्वेश्चन समझो, निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर अधिक है? सही है। महानगर कितने हैं? मध्य प्रदेश के 4 महानगरों को छोड़कर निम्नलिखित में से किस जिले में, हाँ, साक्षरता दर अधिक है? ठीक। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम है? मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार। क्वेश्चन समझ गए? क्योंकि सारा लिंगानुपात कहाँ कम था? मध्य भारत। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र में लिंगानुपात सर्वाधिक है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश। कौन सा? दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश। आपको घुमाने के लिए 10 प्रकार से क्या बनाए जा सकते हैं? प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आप रेडी रहिए। चलो आ जाओ कम में। यहां नीचे एक लाइन डीएस करके खींच के लिखो। कहां पर क्या लिखोगे? एक लाइन में बताओ। महानगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात साक्षरता दर अधिक क्योंकि, महानगरीय क्षेत्र में साक्षरता दर अधिक क्योंकि शिक्षण संस्थानों की पर्याप्त उपलब्धता। सही क्या? किसकी? शिक्षण संस्थानों की पर्याप्त उपलब्धता व पीसीआई अधिक। समझता है आपको पीसीआई क्या होता है भाई? पर कैपिटा इनकम अधिक होने के कारण ऑटो वाला भी, रिक्शा वाला भी कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा देता है। सही है। पीसीआई क्या है? अधिक। न्यूनतम में जाओ फटाफट लिखो। अलीराजपुर 36.1%। ये पीटी का क्वेश्चन है। अलीराजपुर एक बार और आया था पहले पे। कहां आया था? हाँ,
न्यूनतम, गलत, न्यूनतम 10 की वृद्धि मदर में तो 0 से 6 का लिंगानुपात में कौन आया था? अलीराजपुर, है ना। वहां तो अनूपपुर आया था वो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर में। बस ऐसा 2-4 बार बातचीत करे, पीटी का तैयारी हो गई कि नहीं जी। क्या लिखा पहले? अलीराजपुर 36.1%, दूसरा झाबुआ 43.3%, चौथा बड़वानी 49.1%। अब सुनो मेरी बात, इनके परसेंटेज याद नहीं करते है ना, 1-2 को याद कर लो। जैसे इसका कर लो, ऊपर वाले का क्या है? अलीराजपुर का। उधर वाले का 81 दशमलव वाला कौन है? बस पहले और अंतिम का याद कर लो। हो गया क्या? अलीराजपुर, झाबुआ और क्या लिखा? बड़वानी। तीनों को लिख करके ऐसे डेस करके भील जनजाति। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। यानी अभी भी धनुष बाण नहीं छोड़ा इन्होंने। किन्ने? भील जनजाति। उसके बड़वानी के नीचे चौथा श्योपुर, श्योपुर है ना। और श्योपुर के सामने डैश लगाओ। कितना परसेंट लिखा दूं? श्योपुर का है 57.4%, 57.4%। अब रुक जाओ। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात 50% से अधिक है? दिख रहा है वहां तो? कुछ समझ में आया? बड़ा कठिन प्रश्न था, पर क्या प्रश्न बोला? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात बोल दिया क्या साक्षरता दर, हाँ, 50% से अधिक है। किसका है? श्योपुर का। श्योपुर के सामने लिखो डैश करके सहारिया जनजाति। अभी बताया था मैंने, अरे सहारिया जनजाति डैश लगा के लिखो श्योपुर के सामने, सहारिया ना। यानी अब मैं बोलूं, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति में लिंगानुपात सबसे कम है? पहला, भील जनजाति में, भील जनजाति की साक्षरता दर सबसे कम है। दूसरे नंबर पर सहारिया। तीसरे में बैगा की भारिया। भारिया में अभी कभी गए हो? पातालकोट जाना, वहां अंदर स्कूल खुल गया है, पूरे बच्चे पढ़ते हैं पातालकोट में, समझ गए? मेरे हिसाब से होना चाहिए बैगा, क्योंकि बैगा अभी भी गांव वहां अंदर रहता है, बिल्कुल सोनगुड्डा में, ठीक है। वहां स्कूल नहीं है, दाएं दाएं नक्सलवाद, ठीक है। चलो कहां पर है भाई? कौन सा आया? श्योपुर। अगला नंबर लिखो झाबुआ। झाबुआ लिखा? नहीं, धार, सॉरी। कौन सा? धार में लिखो 59.0%। हो गया? चलो नीचे आ जाओ। साक्षरता दर में पुरुष साक्षरता दर अधिक, लाइन खींच के नीचे से अलग कर दो। हाँ, सब लाइन खींच दो, अभी एक बार और खींचो, या रुको नंबरिंग कर दो अगली। कौन सा नंबर है? 8वां। पुरुष साक्षरता दर अधिक, पुरुष साक्षरता दर अधिक एक तरफ, और दूसरी तरफ महिला साक्षरता दर अधिक। पुरुष साक्षरता दर अधिक एक तरफ लिखा, दूसरी तरफ महिला साक्षरता दर अधिक। टोटल साक्षरता दर कहां अधिक थी? जबलपुर। तो आना चाहिए जबलपुर, आना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं है, इंदौर है। और यही पीटी का क्वेश्चन है। मिला? कुल साक्षरता दर में नंबर पर कौन है? जबलपुर, जबकि पुरुष में इंदौर, दूसरे में जबलपुर। महिला में आ जाओ, महिला में कौन अधिक होना चाहिए? अरे जबलपुर पहला होना चाहिए, क्योंकि वो पहले पर है, लेकिन महिला में जबलपुर भी नहीं है। भोपाल पहला है और दूसरे में जबलपुर। और ये दोनों बड़े क्वेश्चन है आपके पीटी के। हो गया? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। महिला साक्षरता कम, अधिक वाले के नीचे, अधिक वाला जहां लिखा है ना अभी, उसी के जस्ट नीचे लिख दो बस एक शब्द, महिला साक्षरता कम।
महिला साक्षरता कम। अब कम कौन था को टोटल में? अलीराजपुर। कितना था उसका? 36 का 39 36। हाँ, तो महिला साक्षरता कम अलीराजपुर 30.3%। मतलब बहुत खराब स्थिति है। 30 दशमलव कितना? 3%। कहाँ पर? अलीराजपुर में। और झाबुआ में है 33.3। दोनों ही है। चलो अगला नंबर का बिंदु कौन सा आएगा? एक्स वाई जेड। कौन सा? हाँ, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत एक तरफ, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत, अनुसूचित जाति प्रतिशत, और दूसरे तरफ मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत। यहां पर जो प्रतिशत शब्द है उसके नीचे डैश खींच लो। एक होता है प्रतिशत कुल में और एक होता है कुल जनसंख्या, है ना। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रतिशत। पहला दतिया अधिक वाले में 24.95%, 24.95%। कहां पर? अब दतिया को जिले को देखे हो आप लोग ने? देखो एक छोटा सा बच्चा है, ये कौन? दतिया। ठीक है, दतिया की कुल आबादी में 24.95 यानी 25 ही हो गया। अरे 25 के लगभग ना। 25% जनसंख्या किसकी है? एससी की है। दूसरे नंबर पर उज्जैन। उज्जैन तुलनात्मक रूप से बड़ा है। देखो उज्जैन में है 24.72%। तीसरा नंबर है टीकमगढ़ 24.29%। 24.29%। अब मैं इस प्रश्न को बदल देता हूं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहां है? उज्जैन में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिले का आकार बड़ा है, यानी जनसंख्या यहां ज्यादा होगी। उसमें हम यहां कहना चाह रहे हैं जनसंख्या कितनी, यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं? प्रतिशत कितना। प्रतिशत में अधिक दतिया, लेकिन एससी की क्या जनसंख्या में कौन आगे हो जाएगा? उज्जैन। ये आपको ध्यान रखना है। नीचे लिखो, लेकिन एससी की, उसी के नीचे लिखो, है ना। लेकिन एससी की जनसंख्या में, जनसंख्या सर्वाधिक उज्जैन में है, लेकिन एससी की जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है? उज्जैन में है। एससी की सर्वाधिक जनसंख्या उज्जैन में है। दूसरी तरफ आओ। कम वाले, अब देखो ध्यान से, हमको एक बात समझ में आई कि ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला और ये वाला बेल्ट, यहां पर कौन सी जनसंख्या है? एससी है। जहां पर ट्राइबल बेल्ट होगा, ट्राइबल बेल्ट मींस ये वाला और ये वाला, कौन सा बेल्ट है? ट्राइबल का बेल्ट है। इस ट्राइबल बेल्ट में एसटी ज्यादा होंगे, तो एससी क्या हो जाएंगे? कम। तो न्यूनतम में आ जाओ। झाबुआ 2.82%, क्योंकि वहां कौन है? अरे वहां कौन है भाई? एसटी है। अलीराजपुर 3.7%, मंडला 4.6%, ढिंडोरी 5.8%। हो गया? फिर से बोल दूं, झाबुआ 2.8, अलीराजपुर 3.7, मंडला 4.6, ढिंडोरी 5.8। ठीक है, उनके नीचे एक लाइन खींच के लिख दो। कौन सा बेल्ट है भाई?
जनजाति क्षेत्र में एससी कम है, एससी कम, ये भी पता चल गया आपको। चलो जल्दी से आ जाओ, अगला नंबर डाल दो। कौन सा नंबर आएगा? 10 लिखो। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत, और इधर में क्या आ जाएगा? न्यूनतम, है ना, जनजाति प्रतिशत। चलो लिखो, लिखे क्या लिखे? जनजाति प्रतिशत सर्वाधिक में पहला कौन? अलीराजपुर, 89% ट्राइब्स रहती है वहां पर। अलीराजपुर के बाद दूसरा झाबुआ 87%, तीसरा बड़वानी 69%। प्रतिशत में चल रहा है सब ये। अलीराजपुर में 89%, झाबुआ में 87%, बड़वानी में 69%। कम वाले में आ जाओ, भिंड पहला 0.4%, मुरैना 0.9%, दतिया 1.9%। यानी भिंड, मुरैना और दतिया का ये जो बेल्ट है, भिंड, मुरैना और दतिया, यहाँ पर बिल्कुल भी ट्राइब्स नहीं है। जबकि इसके बगल में ही श्योपुर में कौन सी ट्राइब्स है? सहारिया है, श्योपुर शिवपुरी में है कि नहीं। चलो अब आ जाओ नीचे, नगरीय जनसंख्या, अगला नंबर पे नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या। आपने अभी नगरीय जनसंख्या उधर लिख के आए हो, 2001 में कितनी थी? देखो जरा, नगरीय जनसंख्या 2001 में कितनी थी? 26.53, और फिर 27.64%। ठीक है, बढ़ी है, बढ़ गई ना। अब ये नगरीय जनसंख्या कहाँ अधिक और कहाँ कम प्रतिशत में? चलो आ जाओ, यहीं पर बड़ा क्वेश्चन है। एक तरफ क्या लिखा आपने? नगरीय जनसंख्या लिखा है, नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक लिख दो, और दूसरी तरफ लिख दो नगरीय जनसंख्या न्यूनतम, नगरीय जनसंख्या न्यूनतम। ठीक, अब जो नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक लिखा है वहां लिखो नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत। उधर वाले में नगरीय जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत। ठीक, अब आप पीछे जाके देखो, आपने एक आंकड़ा लिखा था नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक लिखा था, नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक इंदौर में थी। देखो अच्छे से है क्या? और सबसे न्यूनतम कहां थी? हरदा में थी। जनसंख्या, अब हम जनसंख्या नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। अब देखो प्रतिशत में क्या होता है, वहां कौन था पहले नंबर पर? इंदौर, जबकि यहां पहले नंबर पर भोपाल है। देखो भोपाल 80.9%, और ये पीटी का क्वेश्चन है। भोपाल 80 कितना परसेंट? 9%। इंदौर 74.1%, ग्वालियर 62.7%, और जबलपुर 58.5%। भोपाल 80.9%, इंदौर 74.1%, ग्वालियर 62.7%, जबलपुर 58.5%। हो गया। इधर आ जाओ न्यूनतम प्रतिशत वाले में, उधर जनसंख्या में कौन कम था? हरदा। प्रतिशत में ढिंडोरी है 4.6%, 4.6%। दूसरा अलीराजपुर है 7.8%, तीसरा सीधी है 8.3%, और चौथा झाबुआ है 9.0%। ठीक,
पहला ढिंडोरी 4.6, दूसरा अलीराजपुर 7.8, तीसरा सीधी 8.3, चौथा झाबुआ 9.0%। क्लियर। अब महानगर में प्रतिशत अधिक है किसका? नहीं, प्रतिशत तो अधिक है भोपाल का, मैं मान रहा हूं, लेकिन महानगर में ही परसेंटेज अधिक है ना शहरी जनसंख्या का। और ट्राइबल बेल्ट देखो पूरा, वहां पर शहर बसा ही नहीं है। मतलब ऐसा आप कभी ढिंडोरी जाइएगा तो एक गली ऐसे जाती है, ढिंडोरी खत्म हो जाता है। एक गली, एक सड़क जाती है, उसके दोनों तरफ शहर है और सड़क खत्म, शहर खत्म, इतना सा बड़ा है। यानी एक गली जाओ खत्म। कौन? ढिंडोरी। ठीक है। और वहां के गांव जाओगे तो ऐसे उबड़ खाबड़ जगह में बसे, दूर दूर में 4 मकान दिखेंगे, दूरबीन लगा के देखो। कुछ समझ में आया? खत्म। चलो नोट लिखो। नोट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला खालिस्तान है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला खालिस्तान है। किसी को मालूम है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या बोला? ग्रामीण जनसंख्या, प्रतिशत नहीं बोला, ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला रीवा है। देखो रीवा है। चलो नीचे लिखो। उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि, उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश की स्थिति, उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश की स्थिति 2001 की अपेक्षा, मध्य प्रदेश की स्थिति 2001 की अपेक्षा 2011 में कुछ बेहतर हुई है। 2001 की अपेक्षा 2011 में कुछ बेहतर हुई है, विशेषकर साक्षरता दर, लिंगानुपात आदि में, विशेषकर साक्षरता दर, नगरीकरण, लिंगानुपात आदि में, लिंगानुपात आदि में। लेकिन 0 से 6 में लिंगानुपात का कम होना, 0 से 6 में लिंगानुपात का कम होना, 0 से 6 में लिंगानुपात का कम होना कन्या भ्रूण हत्या व सरकार की विफलता को इंगित करता है। कन्या भ्रूण हत्या व सरकार की विफलता को इंगित करता है। चलिए, अभी हमने जितनी बातचीत की उसके बाद एक नया टॉपिक हेडिंग डालना है। उसमें लिखना है मध्य प्रदेश की जनजाति, मध्य प्रदेश की जनजातियां। मध्य प्रदेश की क्या हेडिंग डाला? जनजातियां। ठीक।
और एक मैप बनाना इंडिया का, इंडिया का बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश का, जल्दी से थोड़ा बड़ा बना लीजिए। बन गया मैप? फटाफट बनाइए। नीचे लिखो बगल से। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां, वास्तव में मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां वास्तव में निग्रोइड प्रजाति की उपप्रजाति, निग्रोइड प्रजाति की उपप्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है। ऐतिहासिक काल में इन्हें अनार्य के रूप में जाना जाता था। अनार्य के रूप में जाना जाता था। रामायण में कोल जनजाति की सबरी माता का उल्लेख मिलता है। रामायण में कोल जनजाति की सबरी माता का उल्लेख मिलता है। वहीं भील अपने आप को राजपूतों के वंशज मानते रहे हैं। राजपूतों के वंशज मानते रहे हैं। दक्षिण पूर्वी भाग में गोंडवाना वंश कोष्टक में गढ़ा ने शासक वंश की भूमिका निभाया है। गोंडवाना वंश ने कौन से शासक वर्ग की भूमिका निभाया है या निभाई है। वहीं बैगा कोष्टक में बालाघाट व भारिया कोष्टक में छिंदवाड़ा आज भी आदिम जीवन जी रहे हैं। आज भी आदिम जीवन जी रहे हैं। यद्यपि सरकार द्वारा इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कई विकास योजनाएं
कई विकास योजनाएं, कई विकास योजनाएं तथा आपदाग्रस्त जनजातियों जैसे, आपदाग्रस्त जनजातियों जैसे, 3 है आपदाग्रस्त में, नाम मालूम है ना क्या? आपदाग्रस्त जनजातियों जैसे कोष्टक में लिखो कौन कौन है? बैगा, हाँ, भारिया और सहारिया, ये तीनों पीटी का क्वेश्चन है भाई। कोष्टक बंद। के लिए अलग से प्राधिकरण बनाया गया, अलग से प्राधिकरण बनाया गया वहीं हाल ही में टंट्या भील अन्न अनुदान योजना, टंट्या भील अन्न अनुदान योजना, इसमें देख लीजिएगा अन्न के आगे पीछे कुछ थोड़ा बहुत और भी है ना, या संतुलित आहार होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन इसी पर है। हाल ही में अभी 2 महीने पहले है ना योजना प्रारंभ की गई, योजना प्रारंभ की गई तथा जनजाति वर्ग की अस्मिता व संस्कृति को बचाए रखने के लिए, जनजाति वर्ग की अस्मिता व संस्कृति को बचाए रखने के लिए झारखंड कब बना? 2000 में। कितनी तारीख को है? 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर है। डेट बोलना नहीं है। कौन सा? 15 नवंबर को क्या है? हाँ, तो क्या हुआ था? बिरसा मुंडा जयंती है ना। क्या लिखा? बचाए और संस्कृति को बचाए रखने के लिए बिरसा मुंडा की जयंती। कोष्टक में क्या? 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। ये भी पीटी का क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है पीटी के? ढेरों। जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। मैंने बोला था एक क्लास करेंगे अपन लोग, है ना, जिस पर कहाँ कहाँ प्रश्न बनेगा यही बताएंगे बस। क्या बनाया जाता है? जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। हो गया जनजाति गौरव दिवस मनाकर आपका? ठीक। चलो जल्दी जल्दी मध्य प्रदेश के मैप में जनजातियों को भर दें। फटाफट आएगा कि नहीं सबको? आ जाएगा। यहाँ देखो, पहले ये वाला एरिया, यहाँ पर गोंड और बैगा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में चला जाएगा। जल्दी जल्दी भरो। आगे बढ़ो। रीवा पन्ना में कौन सी जनजाति बोला था? कोल। भरिए जल्दी से। रीवा पन्ना में क्या भर दिया? रीवा सतना में कोल। रीवा सतना सीधी तक कोल लोग जाएंगे। चलो ये पूरा बेल्ट धीरे धीरे कोलों का आगे बढ़ता जाएगा, यानी ये पूरा रीजन कटनी से उधर कोल का, ये गोंड बैगा का। छिंदवाड़ा में आ जाओ, भारिया, भारिया आ गए। छिंदवाड़ा के बिल्कुल बगल में आओ, बैतुल, कोरकू आ गए। भोपाल आ जाओ, भोपाल के आसपास पारधी, नाम सुना? कौन से लोग हैं? पारधी लोग। आइए इधर, ये किसका एरिया है? भील का। भर दिया। इधर ये किसका था? सॉरी, सहारिया का। सहारिया, सहारिया हो गया भरकर। और कोई छूटा? अगरिया है ना, गोंडों से ही जुड़ा हुआ है। कौन सा?
अगरिया यहीं लिख दो, गोंड के नीचे, गोंड की उपजाति है अगरिया, ठीक। हाँ जी, नया पेज ऐसा लो बड़ा, ऐसा तो है ही नहीं हमारे पास। जिसके पास 2 पेज हैं ऐसे का मतलब समझ गए, ठीक है, तो ठीक है, और नहीं है तो सिंगल पेज में भी काम चला लेंगे। सिंगल पेज में क्या लिखेंगे, काम चला लेंगे। एक खंड क्रमांक, जल्दी जल्दी, जो बहुत काम का है उसको लिखना है। पहला नंबर क्या लिखे, क्रमांक, क्रमांक के बाद दूसरे नंबर पर जनजाति, छोटा सा रहेगा जनजाति का भी, छोटा सा बोला हमने। गोंड लिखने के लिए कितनी जगह चाहिए वो देखो, कोरकू लिखने के लिए जितना चाहिए उतना ही रखो। जिला सबको याद हो गया है क्या, अरे याद हो गया क्या जिला, नहीं हुआ होगा तो फिर लिखना पड़ेगा जिला का नाम। क्या करो, जिला लिखो, चलो जिला। उसके बाद सीधे आ जाओ पर्व त्योहार, पर्व त्योहार, बिंदी बना लिया, बिंदु बना लिया। पर्व त्योहार के बाद में नृत्य, नृत्य के बाद में विवाह आबलिग देवता, विवाह आबलिग देवता। एक काम करो यार, विवाह अलग बनाओ वाला देवता अलग बनाओ, दोनों के कैसे साथ में चलेगा काम, है? ये लिखा दिया होंगे पूरा, अरे तो आपको बताना चाहिए ना, इतने देर से हम लोग फालतू की मेहनत कर रहे हैं। अभी तक हम लोग आगे बढ़ गए होते, कितना आगे बढ़ गए होते पता है आपको। जनजाति के पीछे हमने अपना टाइम समय खराब कर लिया, छोड़ो।